गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। आता काय फरक पडतोय? बापूजी, ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? जब जब सोचो होना है, तब तब सोचो होता है, उसमें तू क्यों रोता है बबलू? 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 बबलू नहीं बापूजी, मैं आपका जेठिया हूँ, जेठिया। चल झूठे, तू बबलू ही है, क्योंकि तेरा कोट ब्लू ब्लू है। ये बंटी, बंटी? बबली को भी पिला। बबली नहीं बाबूजी, बबलू। जेठिया, जेठिया। अरे चलो नाचो। सब लोग नाचो। बाबूजी गिर जाएंगे, बैठिए बाबूजी। बाबूजी बैठिए। अरे बैठना नहीं है। अरे सब लोग नाचो। नया साल आने वाला है, 3015। 3015? अरे बाप रे, चाचा जी तो 1000 साल आगे चले गए। सोडी, क्या लेके आया था भाई? ओ यार, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो चाचा जी रोज रोज पीने वालों में से नहीं है ना। अरे रोज रोज क्या सोटी, कभी नहीं पीने वालों में से है। वो हाँ, मतलब वही, वो चाचा जी को आदत नहीं है ना, और आज चाचा जी आधी बोतल पूरी पी गए, तो 1000 साल वाला असर तो होगा ही। बबलू, अरे सब लोग ये बंद कमरे में क्या पार्टी कर रहे हो? चलो खुले में पार्टी करते हैं। सही बात है। अरे अरे सॉरी सॉरी। चलो खुले में चलते हैं। एक मिनट प्लीज, म्यूजिक बंद कीजिए ना। थैंक यू। ये क्या हो गया? सालों का है। अरे तुम सब लोग यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? अरे ऊपर डिब्बे के घर पे मस्त पार्टी चल रही है। वहाँ पे इतनी बड़ी बोतल थी, उसमें मस्त शरबत था, मैं पी गया, बहुत मजा आया। अरे नाचो नाचो, 3015। ये भूखे पापा, ये क्या किया आपने? रोशन, तने शर्म नहीं आती? अपने साथ साथ चाचा जी को भी बिगाड़ दिया। आज के बाद घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद। और आप खुद को एकमेव सेक्रेटरी और शिक्षक कहलाते हैं ना, और ऐसे सब प्रोग्राम बनाते हैं? निर्लज्ज, बेशिस्ता। आज के बाद घर में क्या, इस सोसाइटी में भी कदम नहीं रख सकते आप। और अय्यर भाई, ये सब बताने के लिए बबीता जी को फोन करो। करो करो। नहीं, ऐसा मत करना प्लीज। हंस, यू आर होपलेस। आज के बाद तुम्हारा खाना बंद एंड दैट्स फाइनल। नहीं। और तारक, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। अब देखिए, ऐसा स्ट्रिक्ट डाइट प्लान बना के दूंगी कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। और वैसे भी आप लोगों को ये कड़वी शराब पसंद है ना, तो मैं रोज आपको कड़वा काढ़ा पिला पिला कर आपकी जिंदगी कड़वी कर दूंगी। अंजलि, अब आपको सुधारने के लिए मुझे अहमदाबाद से मेरी माँ को और सुंदर वीरा को फोन करके यहाँ बुलाना ही पड़ेगा। अरे चलो सब खुले में चलो। अरे छोड़
नहीं 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 जेठालाल बिल्कुल मत छोड़ो भिड़े दरवाजा बंद करो दरवाजा बंद करो भिड़े दरवाजा बंद करो जेठालाल छोड़ना मत इस हालत में हम चाचा जी को किसी भी हालत में नीचे नहीं जाने दे सकते इस हालत में अगर हमारी बीवियों ने इन्हें देख लिया तो हमारी हालत खराब हो जाएगी हाँ मैंने तो अभी देखा भी मतलब मेरी आंखों के सामने पूरा दृश्य आ गया कि अगर बापूजी इस हालत में नीचे जाते तो क्या क्या हो सकता है। दोस्तों अब तो एक ही रास्ता है क्या भाई अब तो जब तक चाचा जी का नशा नहीं उतरता तब तक उनको यहीं रोक कर रखना पड़ेगा। सोचे बापूजी का नशा कब तक उतरेगा भाई? यार जेठा भरा चाचा जी अद्धी बोतल गटक गया तो मैंने नहीं लगता कल दोपहर तक उनका नशा उतरेगा। नहीं मैं बापूजी को इस हालत में कल दोपहर तक नहीं देख सकता। आते भाई कुछ कीजिए प्लीज। हाथी भाई कोई ऐसी दवाई है जिससे चाचा जी का नशा तुरंत उतर जाए तुरंत नशा उतर जाए ऐसी कोई दवा है ही नहीं। कोई ऐसी दवा होती तो मेरी तो मौज हो जाती और मैं रोज चाटी वाली पार्टी करके आता और डोरबेल बजाने से पहले ये वाली दवाई खाता और मेरा सारा नशा उठ जाता। रोशन भी खुश और मैं भी खुश। कोणाचं काय तो कोणाचं काय बापूजी क्या हालत हो गई है मेरे बापूजी की। भजन गाने वाले बापूजी गजल गा रहे। नहीं जेठालाल ये गजल नहीं है ये गीत है। हेलो जी मैं वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल ही बोल रहा हूँ। जी मेरी ही शादी की बात की थी चंपक चाचा ने। ए चंपू ये चाचा चंपू कौन है? अरे जेठालाल चाचा जी को संभालो प्लीज। मेहता साहब ये क्या बापूजी अपना नाम भी भूल गए कहीं उनकी याददाश्त तो नहीं चली गई? नहीं नहीं जेठालाल चिंता मत करो ऐसा कुछ नहीं हुआ है सुबह जब चाचा जी का नशा उतरेगा तो याददाश्त भी लौट आएगी। हाँ आती भाई हाँ हाँ आ जाएगी। कमाल करते हो तुम जेठालाल क्या हाथी भाई जब तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि चाचा जी का नशा जब उतरेगा तब याददाश्त वापस लौट आएगी फिर भी तुम डॉक्टर हाथी से वापस पूछ रहे हो उनसे कंफर्म कर रहे हो तुम्हें मेरी बात पे कोई भरोसा ही नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है आते भाई डॉक्टर है ना पढ़े लिखे हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है जेठालाल कि मैं अनपढ़ हूँ? अरे भाई उन्होंने तो सिर्फ किताबें पढ़ी है मैंने तो किताबें लिखी है। आपने मेडिकल साइंस की किताबें लिखी है? पर्सनल मत हुई आप समझने की कोशिश कीजिए देखिए मैं अरे आप लोग समझो मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ क्या बहस छेड़ दी आप लोगों ने। इतनी मुश्किल से चाचा जी ने मेरे रिश्ते किए। चाचा जी बापूजी फोन दे दीजिए। अरे अरे मेरे बाप क्या कर रहे हैं? पकड़ा हेलो अरे आपकी बेटी क्या मैना है जो पोपट से शादी करवा रहा है? अरे पोपट पहले से ही किसी और से प्यार करता है। किससे? अरे अपने छाते से। अरे वो आपकी बेटी से ज्यादा अपने छाते से प्यार करेगा। अरे एक नंबर का कंजूस है कंजूस। अभी फोन रख दो और आपकी बेटी की शादी कहीं और कर दो। ये ले चंपू। अरे चाचा जी मेरा फोन। हेलो चालू है। अरे ये क्या कर दिया आपने मैं लुट गया बर्बाद हो गया। इतने दिनों बाद एक रिश्ता आया था क्या करे आप? 2 मिनट का मौन रखते और क्या? जेठालाल अरे भाई तो तेरी शादी की बात छोड़ना अभी बापूजी का नशा कैसे उतारे उसके बारे में सोचो भाइयों। सही बात है। पाणी चाचा जी पर पाणी मारो पानी खाली ठेवायला नीचे रख। पानी पे एक बात याद आ रही है। जी इरशाद। पानी की एक बात कह गया है एक ज्ञानी नहीं कह गया है नहीं कह रहा है एक ज्ञानी हाँ कह रहे हैं ज्ञानी कि सांप का कांटा ध्यान से सुनिए जी वो कर रहा सांप का कांटा न मांगे पानी। अरे पोपटलाल तुम क्या बैठे हो ऐसे ही जाओ पानी लेके आओ ना वो छिड़कना है ना पानी। पोपटलाल जल्दी पानी लेकर आओ पानी पानी पोपटलाल लवकर जल्दी
अरे भाई बाल्टी में क्या पानी लेके आए हो? बापूजी को नहाना थोड़ी है, मुंह पे थोड़ा पानी छिड़कना है। अरे भाई जो तैयार था वो मैं लेके आ गया। ठीक है तो चलो पानी मारो पानी मारो। खबरदार जो किसी ने मुझ पे पानी मारा तो कोई पानी नहीं मारेगा, कोई पानी नहीं मारेगा। नहीं नहीं बापूजी नहीं। अगर कोई पानी मारेगा तो मैं खुद मारूंगा। हाँ खुद बापूजी मारेंगे पानी अपने मुंह पे, खुद मारेंगे। ठीक है। पानी पेश किया जाए। पेश हाँ इधर पेश ही है बापूजी। संभाल के बापूजी, संभाल के। चाचा जी छोड़ो संभाल के बापूजी, थोड़ा सा ऐसा छींटा मार लीजिए, हल्का सा थोड़ा बस। अरे बाल्टी नहीं उठा रही है, सुनिए ये ऐसे मारना है, इसको हाथ से बकेट में डाल के ऐसे ऐसे ऐसे। पानी से ही नहा ली। चाचा जी ये क्या कर दिया? वो आप अचार पापड़ का पेमेंट लेके आए? हाँ लाया हूँ ना। लेकिन देखो इस बार खोना नहीं। अगर इस बार मिसप्लेस हो गया तो तीसरी बार चेक नहीं दूंगा, समझो आपका पेमेंट गया। नहीं चाचा जी इसमें मेरा चेक था, ये देखिए चेक पूरा गीला हो गया। चाचा जी जेठालाल जेठालाल सांभाळ आपल्या वडिलांना सांभाळ। काय चाललंय? मेरा चेक फाड़ दिया उन्होंने। मैंने बोला था भाई मुझे दे दे, मैं संभाल कर रखता हूँ। तूने मुझे दिया नहीं, अगर दिया होता तो आज तेरा चेक जिंदा होता ना। मुझे कुछ नहीं सुना, मुझे मेरा चेक वापस चाहिए जेठालाल। ये भिड़े तू क्या चेक चेक कर रहा है? क्या पर चाचा जी ने मेरी शादी फाड़ दी, शादी तोड़ दी। जेठालाल भाई संभालो चाचा जी को, मेरा पूरा घर पानी पानी कर दिया। कितना गंदा हो गया घर, ये कौन साफ करेगा ये सब? घर में कोई लेडीज भी नहीं है। मला ओले करून शोले गाता है। देखिए ना मेहता साहब, चाचा जी ने मेरी शादी तोड़ दी। ओ पटला, तुम्हारी शादी तो टूटती रहती है भाई, तुम्हें आदत है। मेरा चेक फटता नहीं रहता यहाँ पे। पहली बार मेरी आंखों के सामने किसी ने मेरा चेक फाड़ा है, फटा है। 2015 में 7,500 का नुकसान हो गया। अरे भाई तुम लोग क्या शादी चेक कर रहे हो? यहाँ बापूजी का नशा कैसे उतारा है उसके बारे में सोचो, वरना हम सबकी शादियां टूट जाएगी। सही बात है। जेठालाल अगर हमारी बीवियों को ये बात पता चल गई ना तो वो हमें जिंदगी भर माफ नहीं करने वाली है। माधवी ने कहा था कि आज वो डांस फ्लोर पे आग लगाने वाली है। जळणार आहे मी त्या आगीत। आज इस पति की होने वाली है दुर्गति। ये गाड़ी किसकी है? चालू क्यों नहीं हो रही है? तो क्या नवीन आता। वो तेरी, वो ये तो मेरी गाड़ी की चाबी है। चाचा जी के पास कैसे आई? छोड़िए, भागदौड़ में तुमसे चाबी गिर गई होगी और चाचा जी के हाथ लग गई होगी। वो चाबी ले ले भाई, वरना कहीं वो चाबी ना फाड़ डाले। आत्मा ना की बोल रहे हैं पिड़ू? मैं ले लेता हूँ। बापूजी चाबी दे दीजिए प्लीज। अरे बबलू चेक, चाबी दे दूंगा तो गाड़ी चालू कैसे होंगे? बराबर है, वो भी है। कोई गल नहीं जेठाभरा, चाचा जी को खेलने दो, बाद में चाबी ले लेंगे। सॉरी हाँ सोडी। इट्स ओके। अरे बाजू
बबीता का फोन। जेठालाल, चाचा जी को चुप करो, बबीता का फोन आया है। नहीं करा सकता चुप, कैसे कर रहा हूँ भाई? अरे यार तुम एक काम करो, तुम बालकनी में जाके बबीता जी से बात करो, वरना वो ये सब शोर शराबा सुन लेगी, प्लीज। बबलू, रास्ता मस्त है। एक्सप्रेस वे है ना बापूजी? वाह। Now there is no way. अरे सब लोग हमको नीचे बुला रहे हैं, अब तो नीचे जाना ही पड़ेगा। आप सब लोग जाइए, मैं बापूजी को ऐसी हालत में अकेला छोड़ के नहीं आ सकता। नहीं नहीं जेठालाल, तुम्हें छोड़ के मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ यहीं रुकूंगा। हम भी नहीं जाएंगे भाई। सही बात है, कोई भी नहीं जाएगा भाई। नहीं नहीं, चाचा जी को ऐसी हालत में छोड़ के हम भी तो नीचे नहीं जा सकते ना। करेक्ट। मुझे तो बापूजी की ऐसी हालत देख के अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। इन लोगों ने तो बहुत ही देर लगा दी। शायद पोपटलाल भाई मान नहीं रहे होंगे। हाँ, मुझे लगता है चाचा जी के बोलने पे भी नहीं मान रहे होंगे। लगता तो ऐसा ही कुछ है कि मामला ज्यादा बिगड़ गया है। तो चलो ना, हम सब लोग पोपट भाई के घर जाते हैं। दया भाभी एक मिनट, आप तीन जाके आओ, हम यहीं पे वेट करते हैं। हाँ है ना? चले भले, अपने जया भी हाँ। जल्दी आना, आप मत रुक जाना फिर। दोस्तों, कभी आप विदाउट टिकट सफर कर रहे हो और अचानक टिकट कलेक्टर सामने आ जाए तो आप कितने टेंशन में आ जाएंगे। उससे कई गुना ज्यादा टेंशन हमारा बढ़ने वाला है, क्योंकि चाचा जी ने पी ली है और दया भाभी अपनी पूरी टीम के साथ हमला करने आ रही है। भाई जब दया भाभी को अगर ये पता चलेगा कि एक बोतल हमने हमारे लिए मंगवाई थी और उसे चाचा जी आधी कर गए, तो हमारा क्या हश्र होगा, हमारा क्या हाल होगा। और दया भाभी से कुछ भी छिपाना नामुमकिन है। अब देखना यह है कि हमारा फ्यूचर कितना खतरे में पड़ता है। इस वक्त हम सारे के सारे लोग बड़ी मुश्किल में हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि इधर हमारा टेंशन बढ़ेगा तो आपके घरों में हंसी बढ़ेगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए क्या होगा हमारा। क्यों मैं साल्टी वाली पार्टी करने यहाँ आया? मेरी वजह से ही बापूजी की ऐसी हालत हुई है। मारिए बापूजी, मुझे मारिए, मारिए बापूजी, मुझे मारिए। मारिए बापूजी, और मारिए। बस बस बापूजी, बस मेरा अपने आप पर का गुस्सा उतर गया है, बस। थैंक यू। ये क्या हो गया है मेरे बापूजी को मेहता साहब? यही होता है जेठालाल, नशे में यही होता है। आदमी जब ज्यादा पी लेता है ना तो कोई होशो हवास नहीं रहते, पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ बैठा है। ओ हाँ जी, अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है। पोपटलाल, अभी कौन आया? अरे मुझे क्या पता? अरे मुझे क्या पता का क्या मालूम? तुम्हारा घर तो तुम्हें ही पता होना चाहिए ना। बार बार लोग आ रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, कौन आया? अरे भाई मैं तो घर के अंदर हूँ ना, घर के बाहर खड़े रहकर कौन बेल बजा रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? पर अभी तो शांति रखो पोपटलाल, आवाज बाहर चली जाएगी। क्या कर रहे हो तुम? इनको शांत करो। नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। मेरे बापूजी को शांत करने वाला तू कौन है? नहीं होंगे मेरे बापूजी शांत। अरे ये बहस करना बंद करो, पहले दरवाजा खोलो, वरना बाहर जो भी है दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएगा। और मेरे होते हुए किसकी हिम्मत है जो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाए? और मैं उन्हें छड़ाऊंगा नहीं, मैं देखता हूँ कौन है। हाँ देखो, क्या कर रहा सोनी? ऐसा कौन है बाहर जिसे सोनी डर गया? आप पता? कमाल है, मैं देखता हूं। देख। क्या बेड़े? बाजू बाजू चढ़ा, बाजू 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 बाजू।
अरे क्या हुआ, कौन आया है बताओ तो सही. माझी बायको, याची बायको, तुझी बायको. काय को जाऊन विचार. मर गए. बाहर रोशन भाभी, माधवी भाभी और दया है. अभी कुछ नहीं हो सकता. अभी दरवाजा खोल देते हैं, हम अपना अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और अपने आप को बीवी के हवाले कर देते हैं. नहीं नहीं, कैसी बातें करते हो? गुनाह कैसे कबूल कर सकते हैं तो जेठालाल? क्या करें? एक मिनट पोपटलाल, अगर चाचा जी को इस हालत में देख लिया किसी ने भी तो हमें सजाए काला पानी हो जाएगी. तुम चाचा जी को जल्दी से बेडरूम में लेके जाओ, जल्दी. अरे तुम बाहर आओ भाई, क्या कर रहे हो? चाचा जी आइए जरा, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा लेते हैं. तुम बाहर आओ. हाईवे से साइड में लो जरा, हाईवे से साइड में लो. एक मिनट. बाबू क्या? दबा. अच्छा हाँ मेरे. एक मिनट मेरे को. एक मिनट तो क्या करें? अलमारी में. हाँ मैं देखता हूँ. डरने की क्या बात है, देखता हूँ. कम इन. अरे हाँ. वही तो सामने. अरे माधवी भाभी, रोशन भाभी, दया भाभी, आप लोग आइए 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 आइए. आप लोग इस वक्त पार्टी छोड़ के यहाँ? और हम कब से बाहर खड़े हैं, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? नहीं खोला ना, अभी खोला ना. हाँ, तभी तो आप लोग अंदर आए. काय झालं, काही गडबड आहे का? गडबड? कैसी गडबड? माधवी भाभी तुम्हाला विचारते, तुम्ही मला कशाला विचारते? नहीं नहीं माधवी, कोई गड़बड़ नहीं है. हम सज्जन हैं. हम सब जन हैं यहाँ पे. कुछ कोई गड़बड़ नहीं है. पोपट भाई कहाँ गए? उनका गुस्सा उतरा कि नहीं? उतर गया. वो जरा बाथरूम में फ्रेश होने गया, मुंह धोने गया. आप लोग जाओ, हम लोग उसे लेके आते हैं. हाँ, भले भले. अरे बापूजी कहाँ है? वो आए थे ना पोपट भाई को समझाने. हाँ ऊपर आए थे बापूजी और अभी नीचे चले गए. पोपट ये पोपट भाई चिल्लाए ना? हाँ शायद. शायद. अरे शायद क्या मेहता साहब, पोपट लाली तो है अंदर. हाँ अंदर. हाँ वही है. हाँ वही है. पर क्यों चिल्लाए क्यों? भाई हम भी आप लोगों के सामने यहीं खड़े हैं और पोपटलाल अंदर से चिल्लाया, तो यहाँ खड़े खड़े कैसे पता चलेगा कि वो क्यों चिल्लाया? वो बाहर आएगा और हमको बताएगा तो हम आपको बताएंगे. अभी आप लोग जाइए नीचे, हम लोग उसे लेके आते ही है. ठीक है, पर जल्दी आना, जल्दी. अहो लवकर जरा. हो लवकर आहे तो, जा जा. बराबर. माधवी भाभी. कब से सोच रही हूँ, हाल क्यों नहीं? वही हो होते गया, देर हो गई. हाँ. ये पोपटलाल ये पागल आदमी है यार, कैसा आदमी है, मरवाएगा यार ये. ए पप्पू पप्पू पप्पू, ओ क्या कर रहा है तू? तेरे में कुछ अक्कल वक्कल है कि नहीं? इतनी जोरों के चिल्ला रहा है. ओ बाहर दया भाभी, माधवी भाभी, रोशन भाभी. रोशन भाभी. ओ तेरी तो भाभी है ना. तुझे पता है वो लोग बाहर खड़े हैं, फिर भी ऐसे चिल्ला रहा है. अरे भाई मुझे पता है कि वो लोग बाहर खड़े थे, लेकिन यहाँ चाचा जी चिल्ला चिल्ला कर गाना गा रहे थे. हाँ तो मैंने उनकी आवाज दबाने के लिए अपना हाथ उनके मुंह पर रखा तो उन्होंने मुझे काट लिया. ये देखो. मैं चिल्लाता नहीं तो क्या मैं भी उनकी तरह गाना गाता? वो चिल्लाता, पर दूसरा हाथ तो फ्री था ना, उसको मुंह पे रख के चिल्लाता. कम से कम तेरी चीख साउंड प्रूफ तो हो जाती. यांची अंताक्षरी थांबतच नाहीये. अरे ते जानबूझ के नहीं गाते, बेचारे ना चाहते वो भी गाए जा रहे.
उनकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। इनको शांत कैसे करे? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? चाचा जी को नींद की गोली खिला देते हैं तो उन्हें और हमें दोनों को आराम हो जाएगा। क्या बात है डॉक्टर हाथी, देर आया दुरुस्त आया, लेकिन बहुत बढ़िया आइडिया, बहुत बढ़िया, यही करते हैं। हाँ लेकिन डॉक्टर हाथी ये आइडिया तुमको पहले देना चाहिए था, पहले क्यों नहीं दिया? अरे अय्यर भाई कमाल की बात करते हैं, जब दिमाग में आइडिया आएगा तभी तो दूंगा ना। हाँ अभी आया तो दे दिया। वेल डन। नहीं बराबर है। अच्छा आइडिया है। थैंक यू हाथी भाई, थैंक यू। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? नींद की गोली मेरे घर पे है और मेरे घर से उसे यहाँ तक लाएंगे कैसे? मेरे घर पे नींद की गोली है। अरे वाह। अरे तो पोपटलाल पहले बोलना चाहिए था ना, पहले क्यों नहीं बोला? अरे अय्यर भाई, मुझे भी अभी याद आया कि मेरे घर पे नींद की गोली है। जैसे ही याद आया मैंने बता दिया। हाँ पोपटलाल, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नींद की गोली घर पे नहीं रख सकते, ये गलत बात है। तुमने कैसे रखी है? अरे हाथी भाई, एक बार आपने ही दी थी मुझे, भूल गए? मैंने कब? मैं बीमार था और मुझे नींद नहीं आ रही थी तो आप ही ने दी थी और कहा था कि भाई जरूरत पड़े तो खा लेना। जरूरत नहीं पड़ी तो मैंने नहीं खाई, तब से रखी है। अच्छा तो फिर ठीक है। शाबाश बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया किया। अभी दे दो प्लीज, लाके दे दो बापूजी को। गोली पे लिखा है खाने वाले का नाम। जाओ लेके आओ। जल्दी मैं पानी लेके आता। मेरी गाड़ी में क्यों बैठ गया? उठा। चाचा जी अपना मुंह खोलिए। क्या? इससे आपका मुंह मीठा कराना है। ये क्या है? ये मिठाई है, नया साल आ रहा है ना, तो इससे आपका मुंह मीठा कराना है। देखिए आ कीजिए और ऐसे खा लीजिए। आ नहीं आ। अरे चाचा जी ने मुझे गोली खिला दी। अरे बाहर निकलिए हाथी भाई, गोली बाहर निकली है। मैं कैसे निकालूं? बाबू हाथी भाई की पीठ पे जोर के धोल मार, गोली बाहर निकल जाएगी। चल। अरे सोडी, हाथी भाई की पीठ इतनी बड़ी है कि समझ में नहीं आएगा कहाँ धौल मारे। तो एक काम करते हैं, हम सब लोग मिलके हाथी भाई की पीठ का अलग अलग एरिया पकड़ लेते हैं और उसमें धौल मारते हैं। कहीं ना कहीं से तो गोली बाहर ही जाएगी। चलो ये एरिया मेरा। एक मिनट मैं यहाँ एरिया में ले लेता हूँ। आया। हाथी भाई झुकिए जरा और झुकिए। अरे झुका हुआ ही हूँ भाई। हाथी भाई गोली आई? नहीं। अरे ये सफेद क्या है? अरे दांत है भाई। अरे एक मिनट, चाचा जी कहाँ गए? अरे कहीं नीचे तो नहीं चला गया? नहीं, दरवाजा तो अंदर से बंद है। अरे तो फिर कहाँ गए? सोफे के पीछे भी नहीं है। अरे ये काम करते हैं, मैं और अय्यर किचन में ढूंढते हैं। जाओ। बाबू तू और मैं फिर से एक बार बेडरूम में चेक कर लेते हैं कि बेड के नीचे ना हो। चल भाई चल। हम लोग अलमारी में देख लेते हैं। अलमारी में बापूजी कैसे हो सकते हैं? क्या जेठालाल, नशे में कुछ भी हो सकता है। नशे में आदमी को पता नहीं चलता वो कहाँ है, किधर, मतलब अलमारी में कहीं भी हो सकता है। नहीं है। नहीं, ड्रॉवर में। सॉरी, वो स्लिप ऑफ। मैं भी ढूंढता हूँ। चाचा जी, ओ चाचा जी कहाँ हो आप? चाचा जी, अरे चाचा जी तो किचन में भी नहीं है। तो कहाँ गए? मैं सर बाथरूम में देखता हूँ। चाचा जी बाथरूम में भी नहीं है। तो अभी किधर ढूंढे उनको चाचा जी? बापूजी! अरे आता का नवीन। चल। बापूजी! अरे बापूजी क्या कर रहे हैं? बापूजी रुक जा, गिर जाएंगे। अरे मैं घूमने जा रहा हूँ बाबू। अरे बाय बाय। तुझे नहीं तो सुबह आया। हैप्पी न्यू ईयर। बापूजी रुक जा, मैं आता हूँ। जेठालाल, तुम्हारे वजह से पाइप टूट जाएगा, तुम यही रहो। अरे क्या करूं बापूजी?
अरे नहीं संभल के बापू जी, संभल के गिर जाओगे ध्यान दे एकदम। बापू जी क्या करे संभल के। चाचा जी बाबू बापू जी रुक बापू जी नीचे उतर गए। अरे वाह 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 उतर गए। चलो 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 अरे चलो 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 बापू जी चाचा जी चले गए चाचा जी। इतनी देर में बापू जी कहाँ चले गए? हाँ अब कहाँ ढूंढेंगे चाचा जी को। अरे कौन है बाबा? तेरी तो मेरी जीप है और जीप में मेरे बापू जी है। उन्हें गाड़ी चलानी आती है? बापू जी शराब पीने के बाद आदमी का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि उसे खुद एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। और यही इस वक्त चंपक चाचा कर रहे हैं। पहले तो पाइप से उतर गए, उसके बाद सोडी की जीप लेके निकल पड़े। एक तो नशा, ऊपर से गाड़ी, कहीं कहीं टकरा न जाए, किसी को चोट न लग जाए या कहीं खुद का ही एक्सीडेंट न हो जाए। अब हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अब हम उन्हें पकड़े कैसे, हमारी गलती छुपाए कैसे। और जेठालाल का उनको इस हालत में देखकर टेंशन में होना स्वाभाविक है। इस वक्त जेठालाल का टेंशन 7वें आसमान पे है। भाई अब ये क्या करने वाले हैं चंपक चाचा, ये तो इस वक्त मैं आपको कैसे बताऊं। लेकिन इतना जरूर तय है कि ये जो हंगामे की गाड़ी है ये आपके घरों तक जब पहुंचेगी तो आप खा के लगाते लगाते बेहाल हो जाएंगे। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए और हाँ सावधानी से गाड़ियां चलाइए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.